अरुण जी माता की भारत माता की चेयरमैन साहब ये ज्वाइनिंग है या ये दिवाली की बधाई है? दीपावली का पर्व है और सभी पार्षद नगर पालिका बरवाड़ा की ओर से माननीय मंत्री जी को बधाई देने के लिए आए हैं। ठीक है। और हमारे नगर पालिका की बैठक भी है, उसके लिए भी निमंत्रण देने के लिए आए हैं। जरूर आऊंगा। आगे की बात आगे अब ये सोच रहे थे भाई ज्वाइनिंग है, ऐसा लग रहा है। ऐसा है, प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र के अंदर सारे के सारे, चाहे मेंबर पंचायत से लेकर के मेंबर पंचायत हो, सरपंच हो, जिला पार्षद हो, ब्लॉक समिति मेंबर हो, नगर पालिका के, नगर परिषद के, नगर निगम के भाई साहब को करो, आप भी नुमाइंदे होते हैं। और चुने हुए नुमाइंदों की जिम्मेवारी होती है कि वो जनता के प्रति जवाबदेह भी होते हैं और मिलकर के वो कार्य करें। चुनाव का समय था, चुनाव की बात चुनाव के टाइम पे होती है। हम सारे मिलकर के, हमारी जिम्मेदारी भी है और सारे मिलकर के हमारा एक ही लक्ष्य है कि हम विकास करने का काम करें। मीठा पकड़ाओ जी मंत्री जी का। मैं सभी बरवाड़ा हल्का निवासियों, पूरे प्रदेशवासियों को दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि दियों का त्यौहार हम सब के जीवन के अंदर, हम सब के घरों के अंदर नई रोशनी लेकर के आए। किसानों की फसलें अच्छी हो, व्यापारियों का व्यापार फले फूले और हम सारे प्यार प्रेम सौहार्द से सभी मिलजुल करके रहें। मैं एक बार फिर से पूरे प्रदेशवासियों को दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। सरकार बनाने वाली कांग्रेस अभी तक अपना विपक्ष का नेता नहीं चुन पाई है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अब कांग्रेस के पार्टी के बारे में कहने के लिए क्या रह गया। कांग्रेस कोई पार्टी नहीं है। हमने तो पहले ही चुनाव में भी कहा था, कांग्रेस अलग अलग गुट है और अलग अलग गुट के कारण कांग्रेस, जिसने लंबे समय तक इस प्रदेश के अंदर, देश के अंदर राज करने का काम किया, उसकी हालत ये है और आने वाले समय के अंदर कांग्रेस की हालत और ज़्यादा ख़राब होएगी, क्योंकि अलग अलग गुटों में बटी हुई है, उनका कोई तालमेल नहीं है। यही कारण है कि सरकार का गठन भी हुआ, मंत्रिमंडल की ओथ भी ली गई, सेशन भी आया, विधायकों की भी ओथ हुई, लेकिन अभी तक उनका जो है विपक्ष का नेता ही नहीं चुना गया। ये इससे ज़्यादा और स्पष्ट और क्या होगा कि एक अलग अलग कोई कांग्रेस पार्टी नहीं है, बल्कि अलग अलग गुट है। विधानसभा चुनाव में जो गली गली गांव-गांव जो आपने वादे किए थे, उनके वादों की जो पूरा करने की शुरुआत कब कर रहे हैं? हमने जो शुरुआत की, तो अगर आप बात अगर कहते हैं तो 8 तारीख को रिजल्ट आया था और जैसे ही हमने उसके बाद में शपथ ली, मंत्रिमंडल का गठन हुआ, गठन होते ही उसकी शुरुआत करने का काम किया था। गठन होते ही हमने कहा था कि हमारे घोषणा पत्र में था कि हम 2 लाख युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी देने का काम करेंगे। और जैसे ही आदरणीय नायब सैनी जी ने, पूरे मंत्रिमंडल ने शपथ ली, उससे अगले ही पल जो है लगभग 25,000 युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी देने का काम हमने किया। इसके अलावा जो डीएससी से सामाजिक न्याय करते हुए डीएससी से जो वायदा किया था कि हमारी सरकार बनते ही हम उसको लागू करने का काम करेंगे, पहली कैबिनेट की मीटिंग के अंदर ही वो सामाजिक न्याय करते हुए और डीएससी उसी दिन से हमने जो लागू करने का काम किया, उसमें वर्गीकरण करके 10% करने का काम जो है हमारी सरकार ने करने का काम किया। मैंने कहा था चुनाव के अंदर कि जब धन्यवाद करने के लिए आऊँगा तो अधिकारियों को साथ लेकर के आऊँगा। इस दिवाली के बाद में
हम एक अपना रूट बना करके पूरे हल्के के अंदर जाऊंगा और जाकर के अधिकारियों को साथ लेकर के लोगों की समस्याएं मौके पर ही जान करके और जो मौके पर ठीक होने वाली होगी मौके पर ठीक करवाएंगे। जिन योजनाओं को कोई प्रोजेक्ट बना करके और ठीक करने वाली होगी उसको प्रोजेक्ट बना करके ठीक करेंगे। बरवाड़ा हल्के का जैसे मैंने चुनाव में भी कहा, जिस तरीके का शहर एक सब डिवीज़न लेवल का होना चाहिए वो नहीं है। विकास करने की बहुत ज़्यादा यहाँ ज़रूरत है। मैंने अधिकारियों से इस बारे में बातचीत करी है कि चाहे वो अनअप्रूव्ड का एरिया हो, मालिकाना हक देने की बात हो और चाहे उसके डेवलपमेंट की बात हो। अभी हम हो सकता है इसके अंदर, क्योंकि एक प्रोसीजर के अंदर जो डाल करके कोई महीना लगे, 2 महीना लगे, 3 महीना लगे, लेकिन आने वाले समय के अंदर आप देखोगे एक अच्छी डेवलपमेंट बरवाड़ा के अंदर, शहर के अंदर हुई है। इसी तरीके से चाहे पीने की पानी की बात हो, चाहे गांव के अंदर भी जो ग्राउंड वाटर ऊपर आ गया और जो हमारा पीने का पानी है उसके साथ मिक्स हो गया, कई जगह पे ये शिकायतें आई है, उसको भी हम ठीक व्यवस्था करके, चाहे हमें नया टैंक बनाना पड़े, चाहे आरसीसी का टैंक बनाना पड़े, हम उसको बना करके लोगों को स्वच्छ जल जो उपलब्ध कराने का काम करेंगे। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का जो नारा है कि हर घर में नल और नल में स्वच्छ जल, ये इसके लिए जल जीवन मिशन के तहत गाँवों के अंदर करोड़ों करोड़ों रुपए जो है वो आए हैं और शहर के अंदर भी अमृत योजना के तहत जो है पाइपलाइनें बिछाई गई है। जो कहीं कमी रह गई उसको अब हम भी देख करके, जिस तरीके से हम गांव-गांव और वार्ड चुनाव के अंदर वोट मांगने के लिए गए थे, इसी तरीके से हम वार्ड जा करके लोगों के बीच में बैठ करके उन समस्याओं को पूछ करके उसको हल करवाने का काम करेंगे। महिलाएं उम्मीद लगाए बैठी हैं, गृहिणी लाडो योजना कब लागू होगी? निश्चित तौर पर एक जो भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। अभी उसके बारे में सेशन भी आएगा और उसके बारे में जो भी एक सिस्टम बना करके हमने जो कहा है उसको करने का काम करेंगे, लागू करेंगे। गंगवा जी, जिस प्रकार से देखा जाए विधानसभा चुनावों के बाद में जेजेपी के जो दुष्यंत चौटाला जी हैं वो कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, तो इसको लेकर के क्या कुछ अपनी टिप्पणी देना चाहेंगे आप? टिप्पणी दे दी, जनता ने जवाब दे दिया, लोगों का विश्वास खो दिया और उसका जवाब दे दिया। मुझे टिप्पणी करने की उस पर जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री जी अपने संबोधन में कई बार हमारे मुख्यमंत्री जी की तारीफ कर चुके हैं, उसको आप देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जो विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता है और जिस तरीके से कार्यशैली हमारे माननीय मुख्यमंत्री की है, उनके मुंह से जब कोई तारीफ होती है तो इसका मतलब है कि बहुत अच्छे तरीके से हरियाणा प्रदेश का नेतृत्व जो है वो अपना कार्य कर रहा है। थैंक यू।